सिंह कमिटमेंट के इतने पक्के हैं कि अगर उन्होंने किसी को कोई कमिटमेंट कर दिया है तो वो उस कमिटमेंट को किसी भी शर्त में पूरा करते हैं। सीमा सिंह बताती हैं कि पवन सिंह के साथ तो मैंने कई सारे गाने किए और मेरा अनुभव उनके साथ बहुत शानदार रहा है। वो बताती हैं कि उनके साथ ही तो मेरा ये गाना आया था, रजीला उखाड़ दे लकीला। मोहन की उनके साथ तो मैंने बहुत काम किया है। और सीमा सिंह के गांव के लोग पवन सिंह को इस कदर घेर लेते हैं, इतना भर भर कर पवन सिंह पर अपना प्यार लुटाते हैं कि जो पवन सिंह 10 मिनट का कमिटमेंट करके आए थे वो पवन सिंह उस गांव में 3 से 4 घंटे रुक कर जाते हैं। विकास वीरप्पन आगे बताते हैं कि उस वक्त पवन सिंह शूटिंग कर रहे थे। पवन सिंह जैसे तैसे पूरी रात गाड़ी चलाकर और मेरे तिलक वाले दिन मेरे समारोह में, मेरे फंक्शन में आए हैं। और मेरा तिलक का दिन था, कमिटमेंट जब पक्के रहते हैं उसके लिए पवन सिंह कमिटमेंट के इतने पक्के हैं कि अगर उन्होंने किसी को कोई कमिटमेंट कर दिया है तो वो उस कमिटमेंट को किसी भी शर्त में पूरा करते हैं, भले ही उस कमिटमेंट के चक्कर में पवन सिंह का खुद का लॉस क्यों ना हो जाए। ये बात उन्हीं के साथ काम करने वाले जो उनके सहयोगी हैं या यूं कह लें कि को एक्ट्रेस और एक्टर हैं, उन सब ने कही है। और ये बात पवन सिंह के लिए कई लोगों ने भी कही है कि पवन सिंह जो कमिटमेंट किसी से कर देते हैं उस कमिटमेंट को हर हाल में पूरा करते हैं, चाहे उसके पीछे पवन को कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े या उस कमिटमेंट को पूरा करने में पवन सिंह का अपना लॉस हो जाए, कुछ हानि हो जाए, नुकसान हो जाए। लेकिन पवन ने अगर किसी से एक बार कह दिया है, कोई कमिटमेंट कर दिया है, कोई वादा कर दिया है, तो पवन कैसे भी करके पूरा जी जान लगा के उस कमिटमेंट को पूरा करने में लग जाते हैं। सबसे पहले हम आपको किस्सा बता रहे हैं खेसारी लाल यादव के टीम के एक मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले विकास वीरप्पन की। दरअसल लखनऊ में पवन सिंह के एक नए गाने का लॉन्चिंग पार्टी था जिस गाने का नाम था कमर दबा दी। वायरल भोजपुरी से यह गाना आया था और इस गाने के इवेंट में विकास वीरप्पन जो हैं, जो खेसारी लाल यादव की टीम के माने जाते हैं, वो पवन सिंह के इवेंट में पहली बार आए थे। और जब पवन सिंह ने उनको मंच पर बुलाया और अपने बारे में 2 शब्द कहने का मौका दिया या यूं कह लें कि उस पूरे इवेंट से रिलेटेड 2 शब्द कहने का मौका दिया, तो विकास वीरप्पन पवन सिंह की तारीफ करते हुए ये कहे कि आप सबके पावर स्टार कितने कमिटमेंट के पक्के हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि मेरी शादी हो रही थी और इलाहाबाद में मेरा तिलक चढ़ रहा था और मैंने पवन सिंह से ये कहा था कि आपको किसी भी तरह से एनी हाउ मेरे तिलक में शामिल होना है, ये मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि पवन सिंह मेरे तिलक में आए। विकास वीरप्पन आगे बताते हैं कि उस वक्त पवन सिंह शूटिंग कर रहे थे, लेकिन पवन सिंह को जब पता चला कि मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं, मैं उनको बुला रहा हूं, पवन सिंह जैसे तैसे पूरी रात गाड़ी चलाकर और मेरे तिलक वाले दिन मेरे समारोह में, मेरे फंक्शन में आए हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है और मैं इस बात के लिए पवन सिंह का हमेशा आभारी रहूंगा। और आए थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमिटमेंट जब पक्के रहते हैं उसके लिए बहुत। और पवन सिंह ये बात सुनते ही हाथ जोड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई भाई का यही तो प्यार है। आप समझिए कि पवन सिंह की जिंदगी कितनी व्यस्तता से भरी हुई है। पवन के पास हजारों काम है, बैक टू बैक गाने करने हैं, बैक टू बैक फिल्में करनी है, इसके अलावा जो फिल्में हो चुकी है उनकी डबिंग करनी है, इसके अलावा पवन सिंह की और भी कई जिम्मेदारियां हैं। बावजूद इसके पवन कोशिश करते हैं कि उन्होंने कोई कमिटमेंट किसी को कर दिया है तो वो खाली न जाए, उनका वादा टूटे ना। किसी की उम्मीद अगर पवन सिंह से लगी है तो वो उम्मीद ऐसे व्यर्थ न जाए। पवन कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति का दिल रख दे, उस व्यक्ति का कम से कम दिन बना दे। और पवन विकास वीरप्पन के तिलक समारोह में पहुंचकर विकास वीरप्पन को जो खुशी दिए उस खुशी की कोई कीमत नहीं है। विकास वीरप्पन जब ये बता रहे थे उस वक्त उनका चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे पर एक अलग खुशी थी, एक संतोष का भाव था कि मेरे भाई ने मेरे लिए पूरी रात जैसे तैसे गाड़ी चलाया। आप समझिए कि एक व्यक्ति जो कई घंटे लगातार फिल्म की शूटिंग करता है, उसके बाद उसको जब याद आता है कि विकास वीरप्पन का तिलक है और उसके तिलक में जाना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी फिल्म की शूटिंग करना। पवन सिंह को चूंकि गाड़ी चलानी आती है, पवन सिंह कोई ड्राइवर नहीं लेते हैं, किसी को नहीं लेते हैं, खुद गाड़ी उठाते हैं, खुद से ड्राइव करते हैं और ड्राइव करके पूरी रात कम से कम वो पहुंचते हैं विकास वीरप्पन के तिलक में और तिलक समारोह को अटेंड करते हैं। ये तो रही विकास वीरप्पन की बात। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री की कमाल के हम कह सकते हैं कि एक डांसर रही हैं जिनका नाम सीमा सिंह रहा है और सीमा सिंह को लेकर ये कहा जाता था कि ये आइटम डांसर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री की, जिनका पवन सिंह के साथ एक गाना सुपर डुपर हिट हुआ था और गाने का बोल कुछ इस प्रकार था, आरा जिला उखाड़ दे लकीला।
इस गाने में आप सबको पवन सिंह के साथ सीमा सिंह नजर आएंगी, जो 2018 में भोजपुर इंडस्ट्री से रिश्ता नाता तोड़कर शादी के बंधन में बन जाती हैं। लेकिन जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा जाता है कि पवन सिंह के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, तब सीमा सिंह बताती हैं कि पवन सिंह के साथ तो मैंने कई सारे गाने किए और मेरा अनुभव उनके साथ बहुत शानदार रहा है। वो बताती हैं कि उनके साथ ही तो मेरा ये गाना आया था, आरा जिला उखाड़ देला किला। इसका आ रजीला उखाड़ देला कीला, बोन की उनके साथ तो मैंने बहुत काम। वो बताते हैं कि पवन सिंह के साथ की मेरी एक और याद है जो मुझे हमेशा याद रहती है। वो बताती हैं कि मैं इलाहाबाद से हूँ, यानी इलाहाबाद से 2 घंटे दूर उनका घर है और वहां वो अपने गांव में माँ काली का मंदिर बनवाती हैं। वो मंदिर का उद्घाटन पवन जी के हाथों हुआ है, तो बोले 10 मिनट के लिए बैठूंगा, लेकिन उनको इतना अच्छा लगा वहां पर कि मेरे ख्याल से वो 3-4 घंटे वहां पर बैठे थे। वो कहती है कि हालांकि मैं क्या ही बनवाऊंगी, माता रानी के आशीर्वाद से वो अपने गांव में काली माँ का मंदिर बनवाती हैं और वो चाहती थी कि इस मंदिर का जो उद्घाटन है वो पवन सिंह के हाथों से हो। और इस बात की जानकारी पवन सिंह को बहुत पहले दे दी गई थी कि सीमा सिंह की इच्छा है कि इस मंदिर का जो उद्घाटन हो वो पवन सिंह के हाथ से हो। पवन सिंह इस बात के लिए तैयार भी हो जाते हैं। उसके बाद समय आता है मंदिर के उद्घाटन का और सीमा सिंह जो है वो अपने लोगों से पवन सिंह को कॉल करवाती हैं, कहती हैं कि मेरे यहाँ मंदिर का उद्घाटन है और चूंकि आपसे कहा गया था कि आपको आना है। उसके बाद पवन सिंह को जैसे इस बात की जानकारी होती है, क्योंकि पवन सिंह इलाहाबाद में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं, उनको जैसे इस बात की जानकारी होती है कि पवन सिंह ने कमिटमेंट किया था, उनको आना था और वो गांव इलाहाबाद से 2 घंटे दूर है, क्योंकि पवन सिंह इलाहाबाद से आरा के लिए निकल चुके थे, उनकी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उनके पास कोई काम नहीं था, तो इलाहाबाद में रुककर वो करते क्या, इसलिए वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके थे। लेकिन जब उनको फोन जाता है, उनको जब रिमाइंडर दिया जाता है कि पवन जी आपने कमिटमेंट किया था, आपसे ऐसी बात हुई थी, सीमा जी के द्वारा बनाए गए काली मंदिर का जो उद्घाटन है और सीमा जी की इच्छा है कि उद्घाटन आपके शुभ हाथों से ही हो। ये सुनते ही पवन सिंह अपनी गाड़ी मोड़ते हैं और गाड़ी मोड़ने के बाद पवन सिंह सीधा सीमा सिंह के उस गांव में पहुंचते हैं, जिस गांव में सीमा सिंह ने अपने पैसे से, अपने खर्च से, माता रानी के आशीर्वाद से माँ काली का मंदिर बनवाया था। और पवन सिंह सीमा जी से ये कहते हैं कि सीमा जी बहुत ज्यादा समय तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 10 मिनट का समय हम आपके गांव में जरूर देंगे। और पवन सिंह वहां आते हैं और सीमा सिंह के गांव के लोग पवन सिंह को इस कदर घेर लेते हैं, इतना भर भर कर पवन सिंह पर अपना प्यार लुटाते हैं कि जो पवन सिंह 10 मिनट का कमिटमेंट करके आए थे, वो पवन सिंह उस गांव में 3 से 4 घंटे रुक कर जाते हैं। और ये कहना है सीमा सिंह का, जो अपने मुंह से पवन सिंह के कमिटमेंट की बात बताते हुए कहती हैं कि वो कमिटमेंट के कितने पक्के हैं और उनके जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। तो वहां पे उनको इतना प्यार मिला कि वो 3-4 घंटे वहां पे बैठे हुए थे मंदिर के पास। तो सारे कलाकारों के साथ ऐसे मेरी यादें जुड़ी। भोजपुरी के ऐसे कई आर्टिस्ट हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री को कवर करने वाले, सुनने वाले ऑडियंस ऐसे जितने हैं जिन्होंने पवन सिंह के कमिटमेंट की बात बताई और कहा है कि पवन सिंह जो कहते हैं वो करते हैं और वो जो नहीं कहते हैं वो तो खैर वो डेफिनेटली नहीं करते हैं, लेकिन वो जो कह देते हैं वो हर हाल में कोशिश करते हैं कि कहते हैं। हालांकि इसी भोजपुरी इंडस्ट्री के कई लोग ऐसे हैं जो पवन सिंह से इस बात के लिए बेहद नाराज रहते हैं कि पवन सिंह कमिटमेंट के पक्के आदमी नहीं हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है यश कुमार का। यश कुमार ने कई बार इस बात को कहा है कि पवन सिंह से मेरी नाराजगी इस बात के लिए है क्योंकि पवन सिंह जो है उनसे मेरी एक फिल्म में एक गाना गाने की डील हुई थी। मैंने ये कहा था कि भैया आपकी आवाज बहुत अच्छी है और मैं आपकी गायकी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं एक मूवी बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस मूवी में आपकी आवाज का एक गाना हो। पवन सिंह कहते हैं एकदम भाई, तू कह देला तो बात तार खाली ना जाई, हम निश्चित रूप से गाना गाई, कब गावे के बाद तू हमरा के बताई हा। और उसके बाद यश कुमार कहते हैं कि जब मुझे जरूरत होती है मैं उनको फोन करता हूँ, कहता हूँ भैया गनवा गावे के रहे, पवन सिंह फोन नहीं उठाते हैं। मैं 10 दिन बाद फिर ट्राई करता हूँ, और इस तरह से मैं ट्राई करता रह जाता हूँ और आज तक वो समय नहीं आया जब पवन सिंह अपने उस कमिटमेंट को पूरा किए हो और मेरे फिल्म में पवन सिंह ने गाना गाया हो। अंततः ये होता है कि उस गाने को मैं खुद अपनी आवाज में गाकर रिलीज कर देता हूँ। तो इस तरह से यश कुमार के नजर में पवन सिंह धोखेबाज है, अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं। इसी लिस्ट में एक नाम आता है संभावना सेठ का। यूं तो वो पवन सिंह की बहुत तारीफ करती है, पवन सिंह की गायकी की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन कहती है कि बात वही है कि पवन सिंह कब क्या कहकर भूल जाएंगे ये बात वो खुद नहीं जानते हैं। वो भी कहती है कि मैंने पवन सिंह से एक बार कहा था पवन एक गाना करते हैं साथ में, लंबा समय हो गया है। पवन सिंह ने कहा बिल्कुल दीदी, आप जब कहिएगा तब। अपने टीम के लोगों से कहते हैं कि भाई साहब तैयारी करिए, आप लोग बताइए किस गाने पे काम करना है, आपका छोटा भाई आपके लिए हाजिर है। और दोबारा पवन सिंह उस बात पर कभी चर्चा ही नहीं करते हैं, ना ही कभी फोन पर रिस्पॉन्स करना, न कभी इस बिंदु पर बात करना कि दीदी चलिए गाने की बात हुई थी, गाना साथ में कर लेते हैं। इस
बात से संभावना सेठ भी नाराज रहती है, कहती है कि यही बात अगर मैं खेसारी से कह दूं तो खेसारी किसी भी तरह से गाने का शूट करेगा, लेकिन करेगा, खेसारी मेरी बात को नहीं टालेगा। लेकिन पवन सिंह के साथ ये दिक्कत है कि पवन कह तो देता है लेकिन करता नहीं है। यानी कुल मिलाजुलाकर पवन सिंह को लेकर इंडस्ट्री में दो विचार के लोग हैं। एक लोग जो है, एक विचारधारा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि पवन सिंह कम्युनिटी का पक्का आदमी है, जो कह देता है उस काम को हर हाल में करता है। वही कुछ लोग ऐसे हैं जो पवन सिंह के गायकी के फैन हैं, पवन सिंह को एडमायर करते हैं, पवन सिंह को पसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं कि पवन की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो कमिटमेंट का पक्का आदमी नहीं है, कहता कुछ है करता कुछ है। बाकी आप पवन सिंह के किस रूप को जानते हैं और पवन सिंह के लिए आप क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।